दोस्तों ये दुनिया बहुत ही खूबसूरत है और आज हम आपको जिस देश के बारे में बताने जा रहे हैं वो किसी भी दिन किसी भी देश को अपने खूबसूरती के मामले में टक्कर दे सकता है। एक ऐसा देश जहां हर काम एक परफेक्ट तरीके से किया जाता है। एक ऐसा देश जहां एक बार सिर्फ 10 दिनों में 5 प्रेसिडेंट बदले गए। एक ऐसी कंट्री जहां स्पेनिश भाषा दुनिया में सबसे ज्यादा बोली जाती है, स्पेन से भी ज्यादा। दोस्तों दुनिया की सबसे फेमस डांस भी इसी देश की देन है। दुनिया के सबसे बड़े फुटबॉल खिलाड़ी भी इसी देश से हैं। दुनिया में पहली बार इसी देश में अनलिमिटेड फिल्म बनी। साथ ही साथ इस देश में मिलते हैं दुनिया के सबसे बेहतरीन डांसर। यहाँ के लोग फुटबॉल के बहुत बड़े दीवाने होते हैं। जी हाँ दोस्तों, आज हम आपको लियोनेल मेसी का देश अर्जेंटीना के बारे में ऐसी जानकारियां देने वाले हैं जिसे सुनने के बाद आपका दिल खुश हो जाएगा। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों तैयार हो जाइए एक शानदार सफर पर चलने के लिए। दोस्तों सबसे पहले हम आपको बता दें कि अर्जेंटीना का आधिकारिक नाम अर्जेंटीना रिपब्लिक है, जो कि साउथ अमेरिका के दक्षिण क्षेत्र में है। यह देश उत्तर में बोलीविया और पैराग्वे, ईस्ट नॉर्थ में ब्राजील, पूर्व में उरुग्वे और अटलांटिक महासागर और दक्षिण में ब्रैक पैसेज के साथ अपनी भूमि साझा करता है। अगर इस देश के क्षेत्रफल की बात करें तो ये देश 27,80,400 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। ये देश क्षेत्रफल के हिसाब से पूरी दुनिया में 8वां सबसे बड़ा देश है। यहाँ की पॉपुलेशन 2022 के अनुसार 4,73,27,407 है। पॉपुलेशन के हिसाब से देखा जाए तो ये देश पूरी दुनिया में 32वां स्थान रखता है। इस देश में आपको कहीं भी भीड़ भाड़ नहीं दिखाई पड़ेगी, क्योंकि यहाँ की पॉपुलेशन डेंसिटी की बात करें तो आपको इस देश में 15 आदमी प्रति वर्ग किलोमीटर पर मिलेंगे। ब्यूनस आयर्स इस देश की राजधानी और सबसे बड़ा शहर है। यहाँ की करेंसी की बात करें तो इस देश की करेंसी है अर्जेंटीनी पैसो, जो कि भारतीय मुद्रा में देखा जाए तो एक अर्जेंटीनी पैसो होता है करीब 0.47 रुपए के आसपास। बात अगर यहाँ की लिटरेसी रेट की करें तो इस देश की लिटरेसी रेट 99.51% है। इस देश में अन्य साउथ अमेरिकी देशों की तरह लिटरेसी रेट काफी हाई है। आपको बताते चलें कि यहाँ की गवर्नमेंट भी एजुकेशन पर काफी खर्चा करती है। इस देश की गवर्नमेंट अपनी कुल जीडीपी का 2.50% एजुकेशन पर खर्च करती है। आपके जानकारी के लिए बता दूं कि इस देश में भी हमारे देश की तरह 5 से 15 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा का नियम है। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये देश टोटली अर्बन कंट्री है, क्योंकि इस देश की कुल आबादी का 93% लोग शहरों में रहते हैं। वैसे अर्जेंटीना अभी भी बहुत ही यंग कंट्री है और इस समय देश की एवरेज एज है 31 साल। अब हम आपको इस देश की बोली जाने वाली भाषा के बारे में बताते हैं। स्पेनिश अर्जेंटीना की आधिकारिक राजभाषा है और आपकी जानकारी के लिए बता दूं पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा स्पेनिश इसी देश में बोली जाती है, यहाँ तक कि स्पेन देश से भी ज्यादा। आपको ये थोड़ा अजीब लगता होगा, लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दूं अर्जेंटीना के आसपास के देशों में भी यही भाषा बोली जाती है। दोस्तों वहीं अगर इस देश के मौसम की बात करें तो अर्जेंटीना दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। इसकी जलवायु उत्तरी गोलार्ध की जलवायु से पूरी तरह विपरीत है। उदाहरण के तौर पर जब संयुक्त राज्य अमेरिका में गर्मी का समय होता है तो अर्जेंटीना में सर्दी होती है। साथ ही दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप पर अब तक के सबसे गर्म और सबसे ठंडे तापमान वाली घटनाएं अर्जेंटीना में हुई हैं। दोस्तों अर्जेंटीना दुनिया का सबसे बड़ा खाद्य उत्पादक और निर्यातक देश है। इस देश में 86 मिलियन एकड़ से अधिक कृषि योग्य भूमि है। ये देश कुल भूमि क्षेत्रफल का लगभग 12.8% है। अर्जेंटीना में गेहूं सर्वाधिक उगाई जाने वाली फसलों में से एक है। ये दुनिया का 5वां अग्रणी गेहूं निर्यातक देश है और दक्षिण अमेरिका में 60% से अधिक गेहूं उगता है। अब हम आपको वर्तमान समय से पीछे लेकर के चलते हैं और इस देश के इतिहास के बारे में बताते हैं। आधुनिकतम अर्जेंटीना में सबसे पहले दर्ज की गई मानवीय उपस्थिति पोलियोलिथिक काल की है। इनका साम्राज्य का विस्तार पूर्व कोलंबियाई समय के देश के उत्तर पश्चिम में हुआ। 16वीं शताब्दी के दौरान इस क्षेत्र के स्पेनिश उपनिवेश में देश की जड़ें हैं। अर्जेंटीना 1780 में स्थापित एक स्पेनिश विदेशी वायसराय रियो डे ला प्लाटा के वायसराय के उत्तराधिकारी राज्य के रूप में उभरा। स्वतंत्रता के लिए घोषणा और लड़ाई एक विस्तारित गृह युद्ध के बाद हुई। ये लड़ाई 1861 तक चली और उसके समापन में ब्यूनस आयर्स के 7 प्रांतों में एक संघ के रूप में देश का पुनर्गठन इसकी राजधानी शहर के रूप में हुआ। दोस्तों अर्जेंटीना एक कमाल का देश है। इस देश में रहने वाले लोगों की लाइफस्टाइल बहुत ही हाई होती है। इन लोगों का जीवन बहुत ही खुशहाली में गुजरता है। यहाँ के लोग आपको बहुत ही सभ्य नजर आएंगे, जो अपने काम में मगन रहते हैं। ये लोग अपने स्वास्थ्य पर बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं। इस देश की औसत आयु 80 वर्ष की होती है। अगर हम ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की बात करें तो इस देश का HDI स्कोर 0.842 है, जो पूरे वर्ल्ड में देश का 47वां है। आप इस स्कोर से अंदाजा लगा सकते हैं यहाँ के लोग कितनी अच्छी लाइफस्टाइल जीते हैं। दोस्तों दिसंबर 2001 अर्जेंटीना के लिए बहुत ही खराब रहा था। आज भी यहाँ के लोग 1920 दिसंबर को याद करके रोने लगते हैं, क्योंकि यहाँ इस दिन सिविल वॉर की शुरुआत हो गई थी। इसी उथल-पुथल में 10 दिनों के अंदर 5 प्रेसिडेंट बदल गए। दोस्तों इस तरह की घटना इस देश में पूरी दुनिया में भी नहीं हुई है। आपको तो पता ही होगा कि हमारे देश में क्रिकेट के प्रति कितनी दीवानगी है। कुछ ऐसी दीवानगी अर्जेंटीना के लोगों को फुटबॉल के लिए, इस देश के बच्चे से लेकर बूढ़े तक फुटबॉल के लिए जो लगाव आप देखेंगे ना, शायद ही दुनिया में कहीं और किसी देश में आपको मिलेगा। आप जब भी इस देश में जाएंगे तो आप वहाँ की सड़कों में और पार्कों में अर्जेंटीना के बच्चों को टीम बनाकर फुटबॉल खेलते हुए देख सकते हैं। यहाँ की फुटबॉल की जादूगर डिएगो मैराडोना का जन्म हुआ। साथ ही साथ लियोनेल मेसी को कौन नहीं जानता। अभी फीफा वर्ल्ड कप जीत के हीरो इन्हीं को माना जा रहा है। इन्हें इस वर्ल्ड कप में गोल्डन बॉय से नवाजा गया। इस देश में फुटबॉल के अतिरिक्त बास्केटबॉल, पोलो, साइकिलिंग,
टेनिस भी खेला जाता है। अर्जेंटीना एक बहुत ही खूबसूरत देश है जिसे प्रकृति ने बहुत ही खूबसूरती दी है, जहां आप यहाँ की खूबसूरती को देख ही सकते हैं। आप इस देश के पहाड़ और समुद्र की तरफ एक बार विजिट करने जरूर जाएं। दावे के साथ कह सकता हूँ कि आपका मन वहां से वापस आने का नहीं होगा। यहाँ की हरियाली आपका मन मोह लेगी। इस देश में जंगलों और हरियाली की कोई कमी नहीं। जब भी आपका मन बोर हो रहा हो तो आप एक लॉन्ग ड्राइव पर निकल जाएं। जो सुकून आपको मिलेगा ना, वो तो अमूल्य होगा भाई। अगर आप इस देश को आसमान की ऊंचाई से देखेंगे तो आप इस देश की असली खूबसूरती को देख पाएंगे। दोस्तों, अर्जेंटीना जितना प्राकृतिक रूप से सुंदर है उतना ही सुंदर है यहाँ की महिलाएं। कहा जाता है कि दुनिया की सबसे खूबसूरत महिला इसी देश में रहती है। इस देश की महिलाएं जितनी खूबसूरत होती हैं उतनी दिल की सच्ची होती हैं। यहाँ की महिलाओं के बारे में कहा जाता है कि इनकी आंखें बहुत ही खूबसूरत होती हैं। अगर आप इनकी आंखों में देखेंगे तो आप इनके सम्मोहन में आ जाएंगे। इस देश की महिला खूबसूरत होने के साथ साथ शिक्षित भी बहुत होती हैं। ये यहाँ पर पुरुषों के साथ बड़े प्रोजेक्ट्स पर काम करती हैं। ये महिलाएं पूरी तरह से आत्मनिर्भर होती हैं। इस देश के हर एक क्षेत्र में आपको महिलाएं की भागीदारी नजर आएगी। दोस्तों, बीबीसी ट्रैवल की एक रिपोर्ट के मुताबिक अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयर्स रेटिंग के लिए दुनिया की बेस्ट जगह। अलग अलग सोर्स से लिए गए आंकड़ों और फीडबैक के आधार पर यह नतीजा आया कि रिपोर्ट के मुताबिक यहाँ के पार्कों के अलावा रेड वाइन का भी लुत्फ उठाते हुए रोमांटिक बार या नाइट क्लब में भी दोस्तियां हो जाती हैं। इसके बाद लड़के लड़कियां एक हो जाते हैं। यहाँ काफी संख्या में रेस्टोरेंट बार हैं। आपको बता दें कि दुनिया के सबसे मस्त डांस कहे जाने वाले टैंगो का भी जन्म यहीं के हुआ। यहाँ की नाइट लाइफ सुबह 8 या 10 बजे तक चलती रहती है। दोस्तों, क्या आपको पता है कि अर्जेंटीना दुनिया का पहला देश है जहाँ सबसे पहले फिंगरप्रिंट लेने की शुरुआत हुई। एक बार यहाँ किसी कातिल ने एक इंसान पर जाम लिया और हमला किया। उसके बाद वहां की पुलिस ने एक निर्दोष को अरेस्ट कर लिया। बाद में जब फिंगरप्रिंट मैच किया गया तो कातिल कोई और ही निकला, जिसके बाद निर्दोष को छोड़ दिया गया। सोच सकते हैं आप, अगर अर्जेंटीना फिंगरप्रिंट डेवलप नहीं करता तो कितने बेगुनाह लोग पकड़े जा सकते थे। इस खूबसूरत देश का नाम अर्जेंटीना क्यों पड़ा, आप जानते हैं क्या? असल में नहीं जानते होंगे तो कोई बात नहीं, हम आपको बता देते हैं। दरअसल इस देश का नाम लैटिन वर्ड से लिया गया है और लैटिन वर्ड में अर्जेंटीना का अर्थ होता है सिल्वर। वैसे भी 15वीं सदी में यूरोपियन यहाँ पर आए थे तो इस देश को वे लोग सिल्वर लैंड ही कहते थे। आज भी अर्जेंटीना सिल्वर प्रोडक्शन में बहुत आगे है। दोस्तों, क्या आपको पता है कि अब तक पहचानी जाने वाली सबसे पुरानी डायनासोर की प्रजाति का पता अर्जेंटीना और ब्राजील दोनों जगहों से लिया गया। इस कारण से कई एनिमल साइंटिस्ट दुर्लभ डायनासोर और अन्य कई विलुप्त जानवरों के बारे में अधिक सुराग जानने के लिए अर्जेंटीना की यात्रा करते हैं। आज भी कहा जाता है कि इस देश में कई ऐसी जगह हैं जहां डायनासोर की छाप नजर आती है। दोस्तों, अर्जेंटीना के पुरुष और महिलाएं सुंदर दिखने के बेहिसाब डाइटिंग करते हैं, जिस कारण यहाँ के लोगों में भोजन की कमी से होने वाली बीमारी एनोरेक्सिया के मरीजों की संख्या ज्यादा है। इसे दूसरे शब्दों में आत्म भुखमरी कहा जाता है। बता दूं, विश्व में एनोरेक्सिया की बीमारी से सर्वाधिक मरीज जापान में पाए जाते हैं और जिसके बाद आता है नंबर अर्जेंटीना का। ब्यूनस आयर्स इस देश के सबसे व्यस्त शहरों में से एक है जहां आपको बढ़िया स्ट्रीट फूड खाने को मिलता है। ये उन लोगों के लिए एक बढ़िया ऑप्शन है जिन्हें घूमना फिरना और बढ़िया खाना पसंद है। ब्यूनस आयर्स में घूमने के लिए बहुत सारी जगह हैं। कॉर्डोबा सिएरा, जिन लोगों को नेचर से प्यार है उनके लिए जगह परफेक्ट है। कबोर्डो सिएरा में ऊंचे ऊंचे पहाड़, नीचे की ओर बहने वाली जलधाराएं और सुंदर फूल जो किसी भी यात्री के लिए परफेक्ट माना जाता है। ये कॉर्डोबा प्रांत के पास एक सुंदर और शांत जगह अर्जेंटीना में घूमने के स्थानों में एक अच्छा ऑप्शन है। दोस्तों, कैसा लगा हमारा आज का एपिसोड हमें कमेंट करके बताएं। हमें आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि हमारे एपिसोड आपको पसंद आया होगा। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें क्योंकि हम आपके लिए रोज इस तरह की वीडियोस लाते रहते हैं। देखने के लिए शुक्रिया।